कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत के कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्काम एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी चाहिए और उससे रहस्य को समझना चाहिए। यह साक्षात भगवान से समझने का सामान है, अन्यथा बुद्धि या बुद्धिमान मनुष्य की मोहग्रस्त हो जाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कृष्ण भावना भावित मृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वतः ही कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप यह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वो व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त करता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना में रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया जाता है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलाप को समझ सकता है। ऐसे व्यक्तियों में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जा सकता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह सचमुच में विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर भी सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं कर सकता है। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमावश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। यह अकार्म तथा निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना भावित में रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन रूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण लोक से संयमित मन बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शारीरिक निवार के लिए कर्म करता रहता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है।